नहीं होता। नहीं होता? यस मैम। क्यों? मैम पता नहीं, बस नहीं होता। चलो ठीक है, देखो ये हम पढ़ चुके थे। कहां तक हो गया था तुम्हारा? एल्काइन तक हो गया था ना? नहीं सॉरी, एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तक हो गया था। एल्कीन हो रही थी। एल्केन नहीं होता सिर्फ। ठीक है, ये हो गया था हमारा एल्कीन, हमने स्टार्ट किया था जस्ट। जो मैं डबल ग्रुप आईपेक, ये सब तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और एल्कीन में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ लिया था। देखो ये तो करना नहीं है आपको, विशनल डाई हैलाइड ये सब मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, है ना? ये सब 12th में पढ़ोगे आप दोबारा से। ओके मैम। सेट-जेफ रूल मैंने समझा दिया था आपको? नहीं मैम, नहीं, ये नहीं समझाया था। नहीं नहीं समझाया था? हाँ तो तुम्हारा यहाँ से शुरू होगा। यस तो देखो सेट-जेफ रूल काफी इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस मैम। गुड। सेट-जेफ रूल काफी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, और सीबीएसई में भी सेट-जेफ रूल से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो सेट-जेफ रूल बेसिकली आप किस में लगाते हो? एल्कीन में लगाते हो। और एल्कीन क्या होते हैं? जो डबल बॉन्ड कंटेन्स करते हैं, ये आपको पता ही है। तो सेट-जेफ रूल में जब हम रिएक्शंस करते हैं तो क्या लेते हैं? एल्कोहलिक KOH लेते हैं, ठीक है? ये एल्कोहलिक KOH क्या करता है कि कोई भी अगर आप एल्कीन लेते हो तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल दो प्रोडक्ट आपको देता है। एक प्रोडक्ट 80% यानी कि मेजर होगा, जो ज्यादा बनेगा, और एक प्रोडक्ट होगा आपका माइनर, ठीक है? जो आपका क्या बनेगा? 20% ही बनेगा या कम बनेगा। तो देखो सपोज दैट अगर आपने कोई सेट-जेफ रूल ये कहता है कि अगर आपने कोई भी एल्कीन ले ली, ठीक है ना, कोई भी एल्केन ले लिया, सॉरी नॉट एल्कीन, क्योंकि हमें एल्कीन तो बनाना है ना? तो यस ये मैम। हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चा पार्टी, दो चीजें होंगी, या तो ये BRH यहां से निकले इस तरफ से, या ये यहां से निकले, दो प्रोडक्ट बनेंगे इसलिए इसमें, ठीक है ना? तो देखो दो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, देखो जरा यहाँ पे, अगर ये BRH यहां से निकले तो देखो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम क्या हो गया? ये बना सिर्फ हमारा 20%, नाम हो गया इसका ब्यूटवनीन। यस मैम। अब हमारा दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है अगर इधर से निकालो तो CH डबल बॉन्ड CH3। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्यूटीन। ये बना आपका 80%, ठीक है? सेट-जेफ रूल क्या बताता है आपको? एल्कोहलिक KOH से जब आप रिएक्शंस करते हो, ठीक है, किससे? एल्केन से एल्कीन बनाते हो, ठीक है, या फिर ब्रोमो एल्केन से ब्रोमो एल्कीन बनाते हो तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक की जो यील्ड होगी क्वांटिटी वो 80% है, और एक की क्या है? 20% है। तो एक आपका क्या है? मेजर है, और एक आपका क्या है? माइनर है, कम बना जो। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कम बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है? ये हमें पता चलेगा कि जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा? मेजर होगा। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हमारे कम होंगे वो प्रोडक्ट कैसा होगा? लेस होगा, ठीक है? अब आपको मैंने अल्फा हाइड्रोजन पढ़ाया था, कहाँ पे निकालना सिखाया था बताओ? हाइपर कंजुगेशन में, मैम अल्फा। हाइपर यस मैम। कंजुगेशन। ठीक है? हाइपर कंजुगेशन। कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो ये वाले प्रोडक्ट में इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, और इधर सिर्फ एक है। तो इसमें स्टेबल कौन सा है? ये वाला स्टेबल है। तो जो सेट-जेफ रूल है ना, उस वो यही बताता है हमें कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा माइनर है। और एल्कोहलिक KOH के साथ जब भी रिएक्शन आप करते हो एल्कीन बनाने के लिए, तो दो टाइप के एल्कीन आपको मिलते हैं, एक मेजर और एक माइनर। और दूसरी तरीके से आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे
मेरे गले में आवाज ही नहीं निकल रही आज। मैम आपका गला खराब हो गया क्या? मैम हम्म, नमक के पानी से गार्गल कर लीजिए। ये गार्गिल से नहीं होगा सैम, ये क्या नाम है, सुमन, सबनम, याद है पिछली बार कितने गार्गिल करे थे? यस मैम याद है। इतनी सी आइसक्रीम खाई थी, 2 चम्मच मुश्किल से। वाह मैम वाह। और मैम 1 चम्मच नहीं खानी चाहिए थी, पूरी भगोना खा लेते। वो कहते हैं ना, जहर इतना सा बहुत होता है। ठीक है, कोई नहीं, हम केमिस्ट्री के टीचर हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, डोंट वरी। अभी देखो यहाँ पे बचा पार्टी। अब ये वैसे बेसिकली ना एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन 11th क्लास में भी आती है। तो अभी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे हमें एक चीज और भी तो दिख रही है। अगर इस कार्बन को देखें हम, तो ये फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड कहीं बीच में लगा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, होगा कि नहीं होगा? यस मैम। ये भी एक सच बात है। यस जैसे मैम। हम 2 डिग्री में देखते हैं, हम खुद ही एक चीज बताओ, अगर दोनों तरफ बैलेंस बन जाए तो हम ज्यादा स्टेबल हैं। एक तरफ बैलेंस ज्यादा हो जाए, एक तरफ कम, तो हम एक तरफ झुक जाते हैं ना, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको करनी है। एक तो ये हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो मैम। ये मैकेनिक्स करना नहीं है, मैम कुछ आता नहीं है 11th में। इसके बाद अब देखो ये, अब हम इसकी एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज अगर करें, तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चा पार्टी? मैम एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ सेम है, हैलोजन। बिल्कुल सेम है। अगर किसी ने एल्केन की प्रॉपर्टीज की हैं, ठीक है, तो वो एल्कीन एल्काइन की सबकी कर लेगा, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ 1-2 रिएक्शंस बता देती हूँ आपको, ये खुद ही पढ़ लोगे आप। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, जो समझाने वाली चीज है वहां समझाऊंगी। देखो, एडिशन ऑफ H2, ये रिएक्शन पढ़ी थी तुमने? पढ़ी थी ना? अगर एल्कीन लेते हैं हम, यस तो मैम। H2 से क्या बना रहे थे हम, निकिल वगैरह के प्रेजेंस में एल्केन बना रहे थे। तो सेम प्रॉपर्टी है। अगर आप डबल बॉन्ड ले लेते हो, हेलोजन ले लेते हो, एडिशन ऑफ हेलोजन अगर करते हो, तो तब भी डबल बॉन्ड होगा, एंड प्लस Br2 CCl4 की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, CH2Br एंड CH2Br। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन सेम है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन ये CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पढ़नी पढ़नी है। यस मैम। जो इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट है, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, ये समझो। एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं आता है ना? मैकेनिज्म नहीं आता। ओके मैम। अभी 12th में सब कुछ आएगा, लेकिन 12th में और CBSE में, एंट्रेंस में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो GOC भी दोबारा पढ़ाएंगे पूरा, यस मैम। है ना। तो यहाँ देखो, मार्कोनिक ऑफ रूल देखो, ये स्लाइड आपको नहीं दिख रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं हर चीज लिख के समझा ही रही हूँ आपको, है ना। यस मैम। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है? पहली बात तो ये एडिशन करता है। किसका एडिशन करता है? अनसैचुरेटेड पोलर ग्रुप। एल्कीन का। ठीक है, अब देखो, मार्कोनिक ये कहता है कि जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ सम कम होगा, लेस होगा, वहां पे आप Br या किसी एनी हेलोजन्स को ऐड कर देते हो। ठीक है, एनी हेलोजन एडेड। ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वहां हेलोजन ऐड होगी हमारी। ठीक है, और इसमें भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, मार्कोनिक ऑफ रूल HBr HCl HI, सबके लिए होता, कौन याद कर रहा है, H की आ रही है। अब देखो, अब हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एल्कीन ले लेते हैं। सपोज दैट हमने ये एल्कीन ली,
तो ये HBr से इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो आप लोग को पता ही है, जब HBr को आप तोड़ोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में टूटेगा। अभी इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करोगे तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो अब हमारा Br कहाँ लगेगा? जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन का सम कम कम होंगे। ये मैंने बताया। तो ये कम Br होंगे। आएगा और ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो बचा बाटी बन क्या जाएगा? एल्केन। CH3 CH Br CH3। दो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, देखो ये एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये है यस मैम। मार्कोनिक और ये इसका उल्टा है एंटी एंटी मार्कोनिक। मार्क। ठीक है, मैम ये उसका भाई है। भाई है इसका। और एंटी सौतेला। मार्कोनिक की एक और खास बात है, ये सिर्फ और सिर्फ HBr में ही होता है, HBr को जोड़ता है। ये सब में Yes, होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एंट्रेंस में भी पढ़ेंगे बाद में। और कौन बच्चे आए हैं बाद में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता है कि एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक में क्या डिफरेंस है। सबको समझ आया? यस मैम। पक्का? कोई डाउट नहीं किसी को? मैम गुड। अरे बच्चे बढ़ गए, 20 हो गए। मैम 80 है। मैं भी तो हूँ, मुझे क्यों भूल जाते हो? मैम आप पढ़ा रही हो ना, वो और हम पढ़ रहे हैं। सबनम कंफ्यूज हो गई, जवाब नहीं आया। नहीं मैम। क्या बोले? मैम मैं कह रही हूँ 18 बच्चे हैं और आपको मिला के है 20 तो। हाँ मुझे मालूम है। आज हमारी लास्ट क्लास है आपके साथ, रेगुलर क्लास है ना। और कल के बाद तो मिलोगे ना मैम? कल मिलूंगी, कल रिवीजन क्लास लूंगी ना, तो कल मिलूंगी, कल और परसों। फिर उसके बाद केमिस्ट्री के मैम पेपर से पहले। लास्ट तो उसे बोलते हैं ना मैम कि फिर नहीं मिलोगे, लास्ट क्लास में मेरा मैम मतलब। फिर तुम मुझे फेयरवेल देते या मैं मैम अभी देती। तो 12th में ही मिलोगे। ऑफ कोर्स। लास्ट तो मैम तब होगी जब हम नीट का एग्जाम देने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, तब भी नहीं होगी लास्ट। मतलब नीट Yes, के ma'am, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट देखना है, फिर तुम्हें मैं गाइड करूंगी कि कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है, इस कॉलेज में एडमिशन लो। अभी कहाँ, अभी तो बहुत बहुत जर्नी बाकी है अभी तो। यस अभी मैम। तो Yes, हमारी ma'am. लॉन्ग लाइफ। जर्नी है। मैम अभी तो आपके 12th साथ लेकिन अभी तो 12th की 12th में केमिस्ट्री पढ़नी अभी है। तो 12th की जर्नी बाकी है, फिर एंट्रेंस की जर्नी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है भाई। तो देखो, फिर रिजल्ट की जर्नी बाकी है। हाँ, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ये क्या करता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन में होता है। दूसरा, इसको खांसी इफेक्ट भी बोलते हैं, खारस इफेक्ट रूल। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है ये, या फिर इसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट भी। अगर ये 3 वर्ड कहीं पे भी लिखे हुए मिल गए तुम्हें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा खारस इफेक्ट, एंटी मार्कोनिक या फिर परऑक्साइड इफेक्ट। अभी मेरे गले की आवाज थोड़ी सही सी हो गई ना? यस मैम अभी थोड़ी ठीक आ रही है। स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा दिक्कत कर रही थी। सबसे ज्यादा गला अगर बैठ जाए तो कब परेशान करता है? जब आप सो के उठते हो। अभी देखो एग्जाम्पल बेटा, CH3 CH2। परसों के टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है? टेस्ट दोगे ना सारे बच्चे? यस मैम। यस Yes, मैम। लास्ट जर्नी है, इस पड़ाव को भी जीत जाओगे आप, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। ठीक है। अरे परवीन मैम के लिटिल चैम हो आप। यस मैम। मेरे लिए तो छोटे ही हो, तो मेरे लिए लिटिल चैम हो। ठीक है। और फ्यूचर के डॉक्टर, अब मैं आपको जब नीट पढ़ाऊंगी ना, अब अगले साल से आपको डॉक्टर साहब बोला करूंगी। अब मैं बोला करूंगी कि तुषार डॉक्टर कैसे हो, तभी तुम Yes, लोग को ma'am. याद रहेगा कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। यस मैम एकदम यस बढ़िया। मैम। मैम बहुत अच्छा है। ठीक है। बहुत अच्छा। मैम मैम फिर मैम पहले ही हमारी हम मोटिवेट हो जाएंगे। क्या चीज? मैम डॉक्टर वाला फील 12th में आ जाएगा। फील आ जाएगा और फिर तुम दबा के मेहनत करोगे। मैम अभी मेरे को 11th में भी आ गया, आज मेरा प्रैक्टिकल था ना तो कोट पहन के गया था।
हाँ देखा? मैम, हम भी प्रैक्टिकल में ऐसे ही जाते हैं। हम भी ऐसे जाते हैं वाइट कोट होता है ना मैम, बहुत अच्छी फील मैम, आती है। बिल्कुल ही डॉक्टर वाली फीलिंग आती है। ऑफ कोर्स आती है। जब मैं कहीं दिखा जाती हूँ तो मुझे भी बोलते हैं सब, आइए डॉक्टर परवीन कैसे हो, डॉक्टर साहब कैसे हो। जब मैं प्रोफेसर थी कॉलेज में तो मोस्टली डॉक्टर पिप्पल बोलते थे सब, परवीन नहीं बोलता था कोई, डॉक्टर पिप्पल। मुझे पिप्पल के नाम से सब बोलते थे बेसिकली मैम ऑर्गेनाइज। अच्छा नाम है आपका मैम, हम भी ऐसे बोलेंगे डॉक्टर पिप्पल मैम। ठीक है, तो चलिए अभी देखो पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है। ये रिएक्शन है C6H5COO का हॉल ट्वाइस, राइट। अब हम इसे ओपन कर दें अगर, ठीक है, तो ये बनेगा आपका C6H5 C डबल बॉन्ड O और O C डबल बॉन्ड O एंड C6H5, ये 6 है। तो आप लोगों को कुछ याद आ रहा है इसको देख के? ये कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे एस्टर ग्रुप है ना? यस मैम। 2 एस्टर ग्रुप हैं और उसके बगल में दोनों की तरफ बेंजीन लगी हुई है। तो ये देखो यहाँ पे बीच में पेरोक्साइड इफेक्ट बन रहा है, ठीक है, ये बन गया पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है ना। तो मतलब अगर पेरोक्साइड इफेक्ट कहीं पे लिखा है या खारस इफेक्ट लिखा है किसी भी रिएक्शन में, क्योंकि जैसे मान लो यही रिएक्शन है, ये रिएक्शन कई बार आपको पता कैसे मिलेगी, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं करना, ठीक है, तो प्लस HBr और ब्रैकेट पे लिखा होगा पेरोक्साइड। तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि ये रिएक्शन सॉल्व किससे होगी, मार्कोनिक से नहीं होगी, एंटी मार्कोनिक से होगी, ठीक है। ये क्या मैम, मेरे बच्चे क्या मैसेज कर रहे हैं मुझे? बच्चों का नेटवर्क इशू है। हाँ मैम, मेरे स्कूल टीचर की क्लास है 8:30 से, तो आई कांट ज्वाइन अवंती क्लासेस, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अच्छा तुषार है ये, रात में भी, मतलब स्कूल के टीचर भी रात में क्लास लगा रहे हैं, गजब। यस नहीं मैम। मैम। तो बच्चा पार्टी अब देखो, अब आप इसे ब्रेक करोगे तो ये Br कहाँ जाएगा, इस कोने पे लगेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा CH3 CH2 CH2 यार बी। Br बनेगा, अच्छा बोल ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन। काफी अच्छे बच्चे हैं मेरे, बहुत मेहनत करते हैं यार। तुम लोगों को पढ़ा के मेरा गला खुल गया, क्या बात है, टचवुड नजर ना लगे। क्योंकि मुझे गला ठीक भी तो करना है ना दोबारा आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम मैंने खाई ही नहीं है, पूरी रखी है, इतनी सी खाई है सिर्फ। मैम उसके बाद में मैम पूरा ठीक हो डब्बा ना, जाएगा फिर खा हाँ लीजिएगा। नहीं खाऊंगी। ट्राई कर रहे हैं। अभी देखो, अभी तुम लोगों की क्लास रह गई है 2, कल और मैम परसों आप की, उसके मैम बाद आप ही आ आइसक्रीम जाती। मैम आप आइसक्रीम खा लीजिएगा, फिर उसके बाद हमसे बात कर लीजिएगा, आपका गला ठीक हो जाएगा। हाँ ये बात भी ठीक है, मैम G25 से। बिल्कुल। तुम लोग मेरे कांटेक्ट में रहना और डॉक्टर बन के यस भूल मैम। मत जाना मुझे। यस नो मैम। मैम। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो बोलोगे अरे मैम कौन। वहां तक तो आप ही पहुंचाओगे हमें। नहीं मैं तो पहुंचाऊंगी, फिर बने के बाद भूल जाओगे अरे कौन परवीन मैम। मैम ऐसा नहीं होगा कभी भी। मैम जो गाइड करता है उसको कभी नहीं भूलते हैं। देखो ये नहीं यस करनी है मैम। CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों अच्छी बात ओके है, भूलना भी चाहिए, ये भी मैम। नहीं आज करना है। मैम आज मेरा बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं रिकॉर्डेड क्लास देख लूंगी। क्या हो रहा है, नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है? यस मैम, बहुत ज्यादा यस हो रहा मैम, है। हाँ नेटवर्क ठीक है, इशू हो रहा है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेना, जिसका नेटवर्क इशू हो रहा है वो जा सकता है। अब देखो बच्चा पार्टी, अब जो रिएक्शंस करने जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। CBSE में तो आती ही आती है और एंट्रेंस के लिए भी खास है। तो चलो खास रिएक्शंस को पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ऑक्सीडेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एक तो KMnO4 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो पहला वाला आपके में नहीं आएगा तो मैंने कट कर दिया है, ठीक है। ये KMnO4 का आपके सिलेबस में है, टिक कर दिया, और इसको मैं समझा देती हूँ। ऑक्सीडेशन विद
KMnO4। आप लोगों को पहले आनंद सर पढ़ाते थे, अपने आनंद सर को याद नहीं करते हो आप? ठीक है, अब देखो बच्चा पार्टी, KMnO4 2 ऑक्सीजन का एडिशन करता है। किसका एडिशन करता है बच्चा पार्टी? 2 ऑक्सीजन का एडिशन। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ना अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि ये एंट्रेंस में भी आता है। अब आप ले लो कोई भी एल्कीन, एल्कीन ले लो कोई भी, ठीक है, और ये रिएक्शंस होगी KMnO4 के साथ और प्लस H2O। तो ये क्या करेगा, KMnO4 इसको 2 ऑक्सीजन दे देगा, डबल बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH2OH। तो क्या बन गया, कुछ याद आ रहा है? Yes, ma'am. इथेन 1,2 डाइऑल, डाइऑल, यानी कि ग्लिसरॉल या Glycerol. ग्लाइकॉल। अगर Yes, 3 ma'am, OH correct. ग्रुप होंगे तो ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, तो Yes, मतलब ma'am. जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, वहां पे टूटेंगे और ऑक्सीजन लग जाएगा। मान लो यहाँ पे एक CH3 इस तरफ होता है, एक CH3 इस तरफ होता है, तो भी उसको 2 ऑक्सीजन देता है, ये तो बीच में लग जाता है एक CH3 इस तरफ, और जो उस तरफ था वो वैसा ही रहता। तो हमेशा ध्यान रखना KMnO4 क्या करता है, 2 ऑक्सीजन का एडिशन करता है। Addition. किसमें करता है? एल्कीन में करता है। एल्कीन में। तो एक ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर ये KMnO4 की ही रिएक्शंस हैं, तो इनको आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, मतलब अदर एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा, मतलब 2 ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सिलेबस में, एक तो KMnO4 का, और दूसरा बच्चा पार्टी कुछ याद है किसका? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलाइसिस। Yes, ma'am. O3। एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोनोलिसिस। तो देखो यहाँ पे झोपड़ी बनती है, पता है ना? यस मैम, हट बनती है। और मैम ऑक्सीजन भाई मिलते हैं, एक सर पे 2 टांगों पे। हाँ बिल्कुल सही बात, सही फरमाए। ठीक है, O3। और उन टांगों का नाम होता है ओजोनाइड। यस यस यस, ठीक है ना। तो ये बन गया तुम्हारा। अब देखो आगे दूसरा कलर ले लेते हैं। तो ये रिएक्शन है, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड पे ही होगा इसमें भी जो कुछ होगा, O3। और ये CH2 Cl2 की प्रेजेंस में। CH2 Cl2 का अगर आईपेक नेम बनाए तो क्या बनेगा, कोई बता सकता है? CH2 Cl2 का आईपेक नेम क्या बनेगा? आप सोच रहे होंगे मैम आपने क्या पूछ लिया, अब शायद आप बता पाएंगे। मैम मिथाइल, ये तो बनेगा। अभी बन पा रहा है? बना पा रहे हो कि नहीं? अरे भाई 111 मैम इथाइल डाई क्लोरो क्लोरा। मीथेन, ऐसा हाँ, एक टेट्रा का भी तो किया था हमने। अब देखो, तो ये ऑक्सीजन एक इस झोंपड़ी के ऊपर जाएगा और एक दोनों नीचे आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। ठीक है, yes, और ma'am. फिर इसकी रिएक्शंस हम कराएंगे Zn प्लस H। जिंक से। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन को लेके बाहर चला जाएगा, ZnO बना लेगा। तो मतलब ऊपर वाला Yes, ऑक्सीजन ma'am. हमेशा जिंक लेके चला जाता है। तो अब इसका हम और क्या नीचे कर देंगे, वाले झोंपड़ी को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और सिर्फ इन दोनों को देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बना। तो ये CH2O है, तो क्या बन गया, HCOH, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बन गया ना, और इस साइड Yes, पे क्या ma'am. बना, एक और भी साइड में FCOH ही फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। बना। तो ये बन गया। ठीक है, प्लस अब मान जिंक। लो अगर मैंने लिया दूसरा कंपाउंड, अभी मैंने अगर ये ले लिया, तो अपनी कॉपी पे लिख के जरा मुझे बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें। ऐसे भी पूछ सकता है आपको पेपर में वो। तो हमेशा डबल बॉन्ड को तोड़ना है और इसको झोंपड़ी को डिवाइड कर देना, ऊपर वाला ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। इन दोनों को देखना है हमेशा साइड वाले प्रोडक्ट को क्या बन रहा है। तो कुछ आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे Yes, एक ma'am. ऊपर जाएगा, एक टांग नीचे, एक टांग नीचे, और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो ये निकल जाएगा यहाँ से,
और दोनों को क्या कर देंगे, सेपरेट कर दो, ऐसे और एक ऐसे। तो प्रोडक्ट क्या बना बताओ? एक बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि डाइमिथाइल कीटोन या फिर एसीटोन, और दूसरा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं आया? मैम आ गया। सबको आ गया? यस मैम आ गया। मोहित, आपको आ गया? मैम मेरा नेटवर्क मैं कर दूं? समझ में आया। मोहित, आपको आया समझ में? फिर से बताना एक बार। फिर से बता दूं? Yes, ma'am. देखो, गौर से देखो, इस स्ट्रक्चर को पूरे अपनी अर्जुन की तरह आंखें गड़ा दो, ठीक है ना? ये CH3 है, ये CH3 है और ये C है। जब ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कीटोन हो गया और ये दोनों CH3 हो गए। ये जो इसकी टांग ऐसे है, इस टांग को ऐसे कर दें तो बीच में कीटोन, एक इस तरफ CH3 एक इस तरफ CH3, तो क्या हो गया, एसीटोन। Yes, ma'am. ठीक है, डाइमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं इसको। यस मैम। अब यहाँ पे क्या है, CH2O, और CH2O को अभी तो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड नहीं बोलते, फॉर्मल्डिहाइड। Ma'am, समझ गया। समझ गए? तो मतलब वो तुम्हें कोई भी स्ट्रक्चर दे सकता है, आपको तोड़ना ऐसे ही है झोंपड़ी को, तो कभी प्रोडक्ट बनाने में गलती नहीं होगी। चलिए अब अगली स्लाइड पे, ये करना नहीं है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू 11th क्लास में। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी KOH से रिएक्शन होगी, बस यहाँ पे फर्क कितना है कि जब भी हम एल्काइन की प्रिपरेशन करते हैं तो वो 3 स्टेप में हो जाती है। बता देती हूँ थोड़ा कैसे। देखो, जैसे मान लो आपने किया एल्काइल से रिएक्शंस, ठीक है, CH2 CH2Br एंड Br, ठीक है ना बच्चा पार्टी? तो प्लस KOH एल्कोहल। अब ये रिएक्शन ना 2 स्टेप में टूटेगी। पहले इससे KOH क्या करता है, एल्कोहलिक KOH मैंने बताया था एल्कीन बनाता है। तो पहले ही क्या करेगा, एक Br को निकालेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH Br, तो बच्चा पार्टी आपका क्या बन गया, ये बन गया। और फिर आप फर्दर एल्कोहलिक KOH से रिएक्शंस करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, CH3 ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा भी निकल जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, एल्काइन। ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। गुड। यस। अभी देखो अगली रिएक्शन। अब ये मैम इसकी एल्काइन की जो भी प्रॉपर्टीज है ना वो आप कर लेना, सेम है। मैंने बताया ना, अगर किसी ने एल्केन का कर लिया तो एल्काइन का हो जाएगा, मैं टिक कर देती हूँ, ये वाली करनी है, ये नहीं करनी, ठीक है? ओके मैम। उसके बाद ये वाली करनी है, ये वाली करनी है, फिर आपकी मैम ये भी तो करनी ये है, नहीं करनी, ये वाली पॉलीमराइजेशन वाली। टॉटोमराइजेशन नहीं करना है। मैम टॉटोमराइजेशन तो आ रहा है। रिएक्शन आ रही है टॉटोमराइजेशन की? यस मैम आ तो रही है। अरे नहीं आती है CBSE में। उसके बाद पॉलीमराइजेशन इंपॉर्टेंट है, कर लेना अगर करना चाहो तो, एक एक्स्ट्रा रिएक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन कर देगा। ये बॉन्ड यहाँ देगा, ये बॉन्ड यहाँ देगा, ये बॉन्ड यहाँ देगा। किसकी प्रेजेंस में होती है, रेड हॉट की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, ठीक है? और क्या बना देता है, बेंजीन बन जाता है। कितना सिंपल है, एक एक बॉन्ड यहाँ दे देगा तो यहाँ पे एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। तो पॉलीमराइजेशन में अगर किसी एल्काइन को आप रेड हॉट की प्रेजेंस में गर्म करते हो तो क्या बनता है बच्चा पार्टी, बेंजीन बनता है। तो ये वाली रिएक्शन करनी है आपको, ठीक है? तो देखो यहाँ पे
अब मैं आपको डायरेक्ट ही समझा देती हूँ, थोड़ा सा टाइम कम है ना इसलिए। दिख रही है स्लाइड? Yes, ma'am. तो देखो ये मैंने करा दी पॉलीमराइजेशन, ये आपको पेपर के लिए तैयार करनी है। एरोमेटाइजेशन हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके, याद आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. अब यस मैम पढ़ डी कार्बोक्सिलेशन भी आप पढ़ चुके हो। मैंने एल्केन में Yes, डी ma'am. कार्बोक्सिलेशन पढ़ाया था, NaOH और प्लस CaO। तो अब यही काम आप किस पे करोगे? एरोमेटिक पे करोगे। तो एरोमेटिक पे जब करोगे, ये क्या है आपका? बेंजोइक एसिड। Very good. बेंजोइक एसिड की अगर रिएक्शन इससे कराओगे तो क्या बनेगा? बेंजीन और Benji. Na2CO3 निकल जाएगा। निकल जाएगा। एलिफेटिक में भी तो यही निकल रहा था, Na2CO3, सेम रिएक्शन है, बस फर्क कितना है, एरोमेटिक में कर रहे हो। अभी दूसरी रिएक्शन देखो, यहाँ पे इसमें ये नहीं करनी, एक मिनट, सिर्फ ये करनी है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। जब जिंक डस्ट की प्रेजेंस में फिनॉल से रिएक्शन कराते हो तो ये जिंक क्या करता है? हमेशा आपको पता ही है, ऑक्सीजन निकालता है। अभी पीछे कर रहे थे हम, जिंक हमेशा क्या करता है? ऑक्सीजन को निकाल देता है। किस में कर रहे थे? ओजोनोलिसिस में कर रहे थे ना अभी। Yes, ma'am. तो देखो एक चीज ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में जिस रिएजेंट की जो भी प्रॉपर्टी है वो वही रहेगी। अगर जिंक ऑक्सीजन निकालता है तो किसी भी रिएक्शन में आ जाए, जिंक डस्ट ऑक्सीजन निकालेगा। अगर KMnO4 दो ऑक्सीजन देता है तो वो किसी के साथ भी रिएक्शन करे, दो ऑक्सीजन देगा ही। तो ये फिक्स है, ये खास बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बदलती ही नहीं है इनकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या बन गया? बेंजीन बन गया, क्योंकि यहाँ से ये निकलेगा ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन निकलेगा तो ये H इसके पास आ जाएगा और क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अब अगर फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्लोरोबेंजीन हम किस में बनाते हैं भाई? अभी तक आप एल्केन में जब क्लोरोबेंजीन बना रहे थे तो एडिशन कर रहे थे किसका? प्रोटॉन का। तो यहाँ पे ये क्लोरीन को जब निकालोगे, ठीक है, तो इसमें से एक H क्या करेगा? HCl बनाएगा, ठीक है ना। और जो Cl है वो यहाँ पे यहाँ से निकल जाएगा, तो ये जो H है वो इसको मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजीन, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. और ये वाली रिएक्शन करनी नहीं है, डाइजोनियम सॉल्ट 12th में है, 11th में नहीं है। एंड इसके बाद ये भी नहीं करना, ये करना है। तो इसे मैं स्लाइड स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो अभी तक आप हेलोजिनेशन कर रहे थे, याद करो, एल्केन में कर रहे थे हेलोजिनेशन, तो Cl2 ले रहे थे, कर रहे थे ना अभी। और मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जब भी दो स्पीसीज आती हैं वो कभी भी सेम चार्ज में नहीं टूटती, दोनों को सिंगल एक करो, प्लस में एक माइनस। प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ से ये दो क्लोरीन, एक तो यहाँ पे चला जाएगा और फिर इससे एक H निकलेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। हेलोजिनेशन हमेशा क्या करती है? सब्स्टिट्यूशन करती है, एल्केन में पढ़ के आए हैं पहले ही। तो यहाँ से यस मैम। निकलेगा और एक क्लोरीन इसके साथ आके क्या बनाएगा? HCl। और दूसरा क्लोरीन कहाँ चला जाएगा? बेंजीन के ऊपर, KlCl3 या फिर FeBr3 की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन। Chlorobenz. तो ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 100% आती है, आई विल मेक श्योर। ठीक है क्या बच्चा बाडी? Yes, ma'am. ये करना नहीं है, कट कर दिया, ये भी नहीं करना। उसके बाद ये भी नहीं करना, ये करना है। मतलब ये बताया है उसने कि AlCl3 जो होता है वो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट पे क्या करता है और लुईस एसिड की तरह वेव क्यों करता है, लुईस बेस की तरह वेव क्यों करता है। लेकिन ऑर्गेनिक में ये सब पढ़ने की अभी आपको जरूरत नहीं है। इसका GOC तो हम पूरा प्रॉपर वे में पढ़ाएंगे ही ना दोबारा। तो अभी ये देखो, फिर आपको ये वाली रिएक्शंस करनी है। एक्सिस में अगर Cl2 को लेते हो आप तो क्या बनता है? वहां पे जब हम मीथेन के साथ एक्सिस अमाउंट में Cl2 को ले रहे थे
तो सारे प्रोटॉन निकल गए थे और क्या लग गया था, याद करो, सब पे Cl आ गया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड था। सेम यहाँ पे भी यही होगा। यहाँ तुमने एरोमेटिक लिया, हर एक जगह से एक एक प्रोटॉन निकलेगा और क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। ठीक है, यस मैम, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा हेक्साक्लोरोबेंजीन, राइट। यस मैम। अब सल्फोनेशन याद करो जरा, मैंने तुम्हें बताया ना, एल्केन याद कर लो, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन और एरोमेटिक अपने आप हो जाता है। कल की क्लास में या परसों की क्लास में जब भी मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था जब भी सल्फोनेशन करोगे H2SO4 फीमिंग के साथ करोगे और जब भी नाइट्रेशन करते हो HNO3 के साथ करते हो, बताया था या नहीं? यस मैम। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक प्रोटॉन निकाल के SO3 लगा देगा और ये इसके ऊपर एक प्रोटॉन निकाल के NO2 लगा देगा। तो ये बन गया सल्फोनाइल बेंजीन और ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है ना। तो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आती है दोनों, पूछी जाती है आपके पेपर में CBSE में। अभी आगे चलो, अब ये वाली रिएक्शन भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैम हाँ बोलो। मैम एक मिनट, पॉलीमराइजेशन बताना। पॉलीमराइजेशन क्यों? पॉलीमराइजेशन पढ़ा तो दिया मैंने। मैम वो बताना, मतलब डेफिनेशन। डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेशन होता क्या है थोड़ा सा? ये तो रहा पॉलीमराइजेशन, कितना तो सिंपल था, ये बेंजीन बनाता है ना। यस मैम। तो क्या पूछना चाह रहे हो तुम सबनम इसमें, बोलो। चलो देखो, अब ये वाली रिएक्शन दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये नेम रिएक्शन है। और मैंने आपको बताया था जो नेम रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली नाम से आती हैं, ठीक है। तो ये भी नेम रिएक्शन है आपकी। एक आपकी वुड्स रिएक्शन नेम रिएक्शन थी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज द नेम रिएक्शन। तो ये नेम से आती हैं, दो होती हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक में बनता है, बच्चा ध्यान रखना, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ये वाली मत करना अभी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक में बनता है टॉयलीन, ठीक है बच्चा पार्टी। अब बनता कैसे है, याद रखने का तरीका देखो, ये है एल्काइलेशन। एल्काइल का मतलब क्या होता है, हेलोजन। यस मैम। याद रखने का तरीका, तो इस HCl3 इसमें भी लेंगे। अब ये है फिडल क्राफ्ट एकाइलेशन। तो बचा पार्टी ACYL किस में लेते हो, ऑयल क्लोराइड ग्रुप पढ़ाया था मैंने, उसमें लेते हो ना OCYL। तो देखो यहाँ पे लेते हो CH3 के साथ में C डबल बॉन्ड हो Cl ग्रुप, और यहाँ लेते हो क्लोरीन। तो देखो दोनों को ही बेंजीन से कराते हो, बस जो अंतर है वो यहाँ है। तो ये वाला पूरा ग्रुप आपका, ये CH3 C डबल O यहाँ आ जाता है और यहाँ पे CH3 यहाँ आ जाता है, और ये हेलोजेंस को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो ये बन गया एसीटोन और ये बन गया टॉलीन। समझ में आया? यस मैम। बता दो। एक दफा और बता दो। एक बार और बता दूं, देखो एल्काइलेशन का मतलब है हेलोजन से। इस एल्काइलेशन में CH3Cl, यानी कि इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। आपको नाम तो पता ही होगा, मैंने सब सिखा रखा है, मिथाइल क्लोराइड। तो बेंजीन मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करके टॉयलीन बनाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये Cl हटेगा और एक H यहाँ से निकलेगा, तो ये HCl निकल जाएगा और ये CH3 यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर रिएक्शन होती है एसाइल ग्रुप से। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3COCl ग्रुप, ऑयल क्लोराइड ग्रुप जिसको बोलते हो। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और जो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा वो प्रोटॉन इस S के साथ में HCl निकाल देगा। तो क्या बन गया तुम्हारा, एसीटोफिनोन
फिनोन, एसिटोफिनोन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटो है, क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोफिनोन ग्रुप है, तो ये एक में बनेगा एसिटोफिनोन, ठीक है, और दूसरा बनेगा टॉयलिन। और ये नेम रिएक्शन है, नाम से आती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को बताओ, या व्हाट इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है व्हाट इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, यस मैम। है ना? ये तो याद है हमें। हाँ, अच्छी बात है, ये इतनी टफ भी नहीं है। अब देखो, ये करना नहीं है, ये भी नहीं करना। मैम इलेक्ट्रोफाइल स्लाइड वगैरह दिखाना लास्ट। इलेक्ट्रोफाइल वगैरह मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें पहले ही। ओके मैम। यस मैम। अब देखो, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं ये एक बार तुम लोग देख लेना, मैकेनिक्स पहले ही पढ़ चुके हैं, और ये रेजोनेंस भी कर चुके हैं, ठीक है, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर चुके हैं, ठीक है। करा था कि नहीं करा था, याद आ रहा है कुछ? तो ये स्लाइड लास्ट थी। यस मैम करा था। इतना ही सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको करना है, चैप्टर खत्म। मैंने बोला था कि मैं 2 दिन में चैप्टर को खत्म कर दूंगी, कर दिया, क्योंकि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अलावा कुछ आता नहीं है। लेकिन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चैप्टर को पढ़ें तो कम से कम 10 लेक्चर इस चैप्टर के लिए चाहिए। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, तो आज का लेक्चर हो गया यहीं पे खत्म। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनी डाउट? नो मैम। गुड, तो चलो रिकॉर्डिंग कर देते हैं बंद। थोड़ी सी करते हैं बात।